घंटे में खत्म करना चाहिए। 140 लोग मरे हैं, 60,000 लोग विस्थापित हुए हैं, हजारों से ज्यादा घायल हुए हैं। इसके अंदर संवेदना होनी चाहिए और सबको एकजुट में लड़ना चाहिए, न कि सिर्फ यह करे कि नहीं 200 हम तो 175 में ही करेंगे, 2 घंटे की करेंगे और उसके हम नहीं करेंगे। ये गलत बात है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। 16 की बात करें तो 11 बार ही जिस रूल का आप उदाहरण दे रही हैं उसमें सिर्फ 11 बार ही चर्चा हुई है। आखिरी बार नोटबंदी पर हुई थी और इस बात का जिक्र खुद जगदीप धनखड़ जी की ओर से भी किया गया था सदन के भीतर। तो मुद्दा यह है कि मणिपुर पर शांति का समाधान ढूंढा जाए। मुद्दा यह है कि सब आपस में मिलकर कम से कम एक लाइन तय करें, मणिपुर में स्थायित्व कैसे बने, या फिर मुद्दा यह है कि आपस में हम लड़ते रहें और देश देखता रहे कि सदन के भीतर क्या चल रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के भीतर। चुप चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। मुझे लगता है कि जब इस देश का एक राज्य 2.5 महीने से ऊपर जल रहा है, वहां पर युवा, महिलाएं, बच्चे झुलस रहे हैं, 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हैं, 142 मौतें हो चुकी हैं, क्या 2.5 घंटे पर्याप्त है? ये कोई हमारे और आपके ड्राइंग रूम डिस्कशन की थोड़ी बात कर रहे हैं। ये भारत का सदन है, इसके रूल्स होते हैं, इसमें एक्ट्स होती हैं, उसके तहत डिस्कशन होता है। रूल 176, बीच में मत बोलिए प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, प्लीज इतनी शालीनता रखिए, बड़े गंभीर में विषय पर डिबेट हो रही है यहां पर। रूल 176 के अंतर्गत 2.5 घंटे से ज्यादा पर डिबेट नहीं हो सकती। क्या मणिपुर को इस देश का सदन सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे देगा? यह हमारी नैतिकता है। मैं पहली बात यह कहना चाहती हूं। मैं दूसरी बात एक और कहना चाहती हूं। बहुत बदल गया ये देश, बहुत बदला ये देश। 2012 दिसंबर में जब निर्भया कांड हुआ था, और मुझे आज भी याद है, यह देश उद्वेलित था, यह देश घाव था इस देश के आत्मा पर, और तब सरकार भी सवाल के घेरे में थी और प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया था और कहा था कि आपका गुस्सा, आपका दर्द जायज है, मैं 3 बेटियों का पिता होने के नाते उसको समझता हूं, प्रार्थना करिए निर्भया के लिए, उसके परिवार के लिए। और 2:30 बजे रात को जब उसकी लाश वापस आई थी तो एयरपोर्ट के टारमैक पे प्रधानमंत्री और सोनिया जी थे, और सबको पता है कि राहुल गांधी जी ने उनके परिवार के लिए क्या किया, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहती हूं। लेकिन बहुत बदल गया यह देश। आज तेरा बलात्कार वर्सेस मेरा बलात्कार, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए हो रहा है। किसी के भी ऊपर चर्चा करिए। आप राजस्थान पे चर्चा करना चाहते हैं, करिए, छत्तीसगढ़ पे करिए, बिहार पे करिए, बंगाल पे करिए, मध्य प्रदेश पे करिए, किसी पर भी करिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इनमें से कोई भी और राज्य 78 दिन तक हिंसा की गिरफ्त में नहीं था। इनमें से कोई भी और राज्य में एक पहली गिरफ्तारी 78 दिन के बाद वीडियो आने पर नहीं होती। और आपने यहां पर एक बात कही थी, वीडियो का इंतजार विपक्ष कर रहा था। जी नहीं, वीडियो का इंतजार सरकार कर रही थी। सरकार ने पहली बार तब बोला प्रधानमंत्री ने जब वीडियो आया, पहली गिरफ्तारी तब हुई जब वीडियो आया। बोला गया सैकड़ों ऐसे केसेस है जब वीडियो आया। राहुल गांधी तो बहुत पहले हो आए थे मणिपुर, लोगों से राहत कैंप में मिले थे, उनके आंसू पोंछे थे, तब यहां बोला गया था राजनीति हो रही है। आज इस देश को डिसाइड करना है कि प्रधानमंत्री चर्चा में भाग लेंगे या चर्चा से भागेंगे। लेकिन ठीक है, पलटकर इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। विपक्ष का वास्तव में मकसद है क्या, चर्चा कराना या फिर वेल पे जाकर हंगामा करना? और उसके बाद आज जिस तरह की तस्वीर सामने आई, उसके बाद आप लोग कह रहे हैं कि सरकार लोकतंत्र की आवाज को दबाने का काम कर रही है। संजीव झा जी, मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। और चित्रा जी, बात केवल विपक्ष की नहीं है, आज पूरा देश सदमे में है और मुझे लगता है कि पूरे देश के लोगों को एकजुट होकर खड़े होकर यह कहना चाहिए कि हम मणिपुर के लोगों के साथ करें। और ये कैसे होगा? 267 में जैसा पहले बताया गया है, 27 सांसदों ने नोटिस किया कि चर्चा होनी चाहिए। आप 267 में चर्चा नहीं कराना चाह रहे हैं। एक बात बताइए, आपने भी उस पीड़िता का वीडियो आपने देखा, उसका पति ने कहा कि हम करगिल में हमने देश की रक्षा करी, लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। और सबसे बड़ी बात कि वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऐसे सैकड़ों घटना हुई है, कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। वहां का एक बीजेपी का एमएलए पॉलिन लाल हिकोई ये कहता है कि राज्य सरकार की मिली भगत से ऐसा हो रहा है।
वहां के गवर्नर कह रहे हैं कि वहां के लोग मुझे 60 दिन से ये पूछ रहा है कि यहां शांति कब होगी। यहां के लोग माइग्रेट कर रहे हैं, लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे स्कूल छोड़ दिए। अब देखिए, संविधान हमारे पास है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि संविधान में 355 आर्टिकल ये कहता है कि अगर आंतरिक कलह हो तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र की है। 356 संविधान का आर्टिकल ये कहता है कि अगर राज्य का गवर्नर केंद्र को यह कहता है कि यहां अशांति है तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। 355 और 356 को इंप्लीमेंट करने में केंद्र सरकार विफल रही है, एक बात। दूसरी बात कि लगातार ये मिसलीड कर रहे हैं देश की जनता को। अभी जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना रहे थे, क्या कह रहे हैं? चर्चा से भाग रहे हैं। नहीं, हम कह रहे हैं चर्चा करो, 267 में चर्चा करो। 267 का मतलब है कि बाकी सारी बिजनेस उस दिन का सस्पेंड करो और इस पे विस्तार से चर्चा होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को आके जवाब देना चाहिए। देश ये जानना चाहती है कि आखिर मणिपुर में हो क्या रहा है और इसका समाधान क्यों है। आज प्रधानमंत्री सवाल क्यों खड़ा हो रहा है? एक बात समझिए आप कि देश में अशांति थी, प्रधानमंत्री अमेरिका में थे। मैं उदाहरण देता हूं आपको, क्वाड की बैठक ऑस्ट्रेलिया में थी। गवर्नर अमेरिका के प्रेसिडेंट ये कहकर के नहीं आए थे कि हमारे यहां आंतरिक कलह है, आंतरिक अशांति, हम शांति करेंगे फिर आएंगे। वही प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया की मीटिंग नहीं केवल मोदी जाकर कराए थे, देश करा रहा था। तो इसलिए आज देश की जनता, चुने हुए सभी विपक्ष के सांसद चाहते हैं कि प्रधानमंत्री विस्तार से बताएं कि आज मणिपुर में यह हालात क्यों है और इसका समाधान क्यों है। क्यों भाग रहे हैं आप? क्यों नहीं चर्चा करा रहे हैं आप? तो इससे आपकी निष्ठा पे सवाल खड़ा हो रहा है। एक बात बताइए, अभी सुनने में आ रहा है जिस व्यक्ति ने वीडियो अपलोड किया उस पे एफआईआर हो गया। अब समझिए, अगर वो वीडियो नहीं आता, वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हां ये वीडियो जो था ये वीडियो विभत्स था। अगर ये वीडियो नहीं तो उस पर कार्रवाई नहीं होती, चूंकि जो एफआईआर हुआ था, एफआईआर अज्ञात लोगों पर हुआ था, चेहरे सबके दिख रहे थे। आप